कक्षा 8 के सभी छात्र पूरी तरह से तैयारी में जुट जाएं। आपके पास समय बहुत ही कम है, प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। आज हमारा पाठ है उद्योग जो 4 नंबर का पाठ है। एक निबंधात्मक प्रश्न इसमें से आएगा, यानी बड़ा प्रश्न इस पाठ में से दिया जाएगा। एक खनिज एवं शक्ति संसाधन जो पाठ है वो भी 4 नंबर का है। इसके अंदर नक्शा राजस्थान और भारत का, खनिज और शक्ति संसाधन के जितने भी स्थल है, प्रमुख स्थल जो किताब के अंदर दिए गए हैं, आप नक्शे में उन्हें चिन्हित करके अच्छी तरह याद कर लें तो हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पाठ के अंदर प्रमुख प्रश्न जो मैंने किताब में से बनाए हैं वह उद्योग का अर्थ बताते हुए विनिर्माण को समझाइए, उद्योगों में जान माल के नुकसान को कम करने के उपाय बताइए, सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में अंतर बताइए। अगर इसके अंदर साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो को सुनकर भी प्रश्नों को, जो प्रश्न लिखने वाले हैं उनको आप लिख कर हल कर सकते हो। और 1-2 नंबर के जो प्रश्न है वो मैं आपको, उनके उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम में ही बता दूंगा। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड किसे कहा जाता है? प्रगलन का अर्थ बताइए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को हम कितने भागों में बांटते हैं? सनराइज उद्योग किसे कहते हैं? उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो, यानी उद्योग किस क्षेत्र में ज़्यादा लगाए जाते हैं और क्यों लगाए जाते हैं, उन कारणों का वर्णन यहाँ पर आपको करना है। इसके बाद हमारा टॉपिक है मानव संसाधन, जिसमें से आधे नंबर के 2 प्रश्न और 1 प्रश्न है जो 1 अंक का आएगा। कुल 2 अंक का यह पाठ निर्धारित किया गया है। तो इसके अंदर मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 1985 के अंदर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई? 2015 में। जनसंख्या वितरण प्रारूप, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं वो जनसंख्या वितरण प्रारूप कहलाता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या जो पूरे विश्व में फैली हुई है वो एक समान नहीं है। कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कहीं बहुत ही कम है। पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोग बहुत कम बसते हैं, जबकि उपजाऊ और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का भारी दबाव है। इसके अंदर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी उत्तर अमेरिका सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वत और विषुवतीय वन क्षेत्र है वो कम घने हुए बसे हुए क्षेत्र हैं। चैनल बनाने का उद्देश्य है कि हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर इस चैनल से जुड़ते हुए आने वाली हर परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से हमें करनी है। हमारा इसके अंदर यह मतलब नहीं है कि हम इसके अंदर बहुत बड़ी फौज को जोड़ लें। हमारा लक्ष्य ये है कि हम अच्छी पढ़ाई करने वाले, आगे बढ़ने वाले बच्चों की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, यह हमारा मकसद है। इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आपके आसपास जितने भी मेहनती छात्र हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको ज़रूर इसका फ़ायदा मिले, इसलिए उनको आप ज़रूर जोड़ें। विश्व की कुल आबादी का 60% भाग यूरोप और एशिया महाद्वीप में रहता है। विश्व की जितनी आबादी है उसका 60%, और सबसे ज़्यादा विश्व जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? पृथ्वी के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। संपूर्ण विश्व का औसत घनत्व 51 है। भारत का है वो 382 है, और राजस्थान का है वो 200 है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक और अन्य कारक है। भौगोलिक में देखो स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज। आर्थिक कारकों में है सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक। ये अन्य कारकों में आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक, इनके कारण भी जनसंख्या का वितरण है वो प्रभावित होता है।
जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं? एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। और जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, जीवित जन्मों की। और मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या। प्रवास किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। आप्रवास, जब व्यक्ति किसी नए देश में जाता है तो आप्रवास कहलाता है। उत्प्रवास, जब एक व्यक्ति किसी देश को छोड़ता है। जनसंख्या पिरामिड, एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि को हम जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। इसका अन्य नाम आयुलिंग पिरामिड भी है। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, ये आपको पता है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक है और जन्म दर अधिक। जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो लिंगानुपात इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल ये आपकी किताब जो है अभी यहाँ पर पूर्ण हो गई है, संसाधन और संरक्षण। तो भूगोल का जो टॉपिक थे वो हमारे पूर्ण हो चुके हैं। कल हमारा जो पाठ है वो हमारा राजस्थान किताब से हम लेंगे। पहला पाठ है इसके अंदर 18वीं सदी का राजस्थान। हमारा राजस्थान जो किताब है वो कुल 20 अंकों की है। अभी आप मेहनत से पढ़ें, जो चीज़ बताई जा रही है, जो वीडियो पीछे है उनको भी आप अध्ययन करें तो हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं और आगे सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसी मेरी शुभकामना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का, चैनल का आप प्रचार करें ताकि ज़रूरतमंद को इसका फ़ायदा मिल सके। 5 या 7 मिनट 24 घंटे में कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। इतनी देर आप इसको देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।